मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर देख रहे हैं आप लोग को समक्ष दिख रहा है यहाँ पर। देखिए ए आर ए एस यानी 323 ए आर और ए एस मॉडल पेपर का मैंने ऑलरेडी जो सोल्यूशन करा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक आप लोग को मिल जाएगा डियर। और यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस सेट में, यहाँ पर है आप लोग का 323 ए भी, यानी कौन से सेट का डिस्कशन किया जाएगा डियर? 323 ए भी का जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आप लोग के साथ। और हम लोग आभारी हैं, ये रोहित निषाद डियर जो हैं उनके द्वारा ये पेपर उन्होंने पीडीएफ बनाकर भेजा हुआ है, तो ये सराहनीय योगदान भी रहेगा इनका। तो सेट कौन सा है? नागरिक शास्त्र का 323 ए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 के लिए इम्पोर्टेंट जो पेपर हुआ है आप लोगों का, तो उसका सोल्यूशन देखिए। पहला ही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट, इन सभी प्रश्नों को मैंने कराया हुआ है, पूरा का पूरा आया हुआ है डीजे सर चैनल पर पढ़े होंगे जितने विद्यार्थी, तो पूरे पेपर को करके आए होंगे पूरे प्रश्नों को। देखिए पहला जो प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 60 में, 61 में, 62 में, 63 में। तो सन 1961 में जो था डिस्टेंस, बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? डिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था 1991 में। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प नंबर स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं आगे डिस्टेंस और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो शार्क का सदस्य नहीं है? शार्क का सदस्य नहीं है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। तो शार्क की सदस्यता जिसे नहीं दी गई है या नहीं है जो सदस्य, वो है चीन। कौन है डिस्टेंस? चीन। तो तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर द जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे हम लोग। वारसा संधि का अगुवा देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, भारत। तो देखिए सोवियत संघ जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प नंबर। पांचवें प्रश्न की बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो सन 1992 में जो था पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखिए जो निषाद डिस्टेंस हैं उन्होंने भी देखिए पूरे प्रश्नों को सही लगाया है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है उनके रिजल्ट परिणाम के लिए। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोविंद बल्लभ पंत। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें प्रश्न का विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया? उद्योग पर, शिक्षा पर, सेवाओं पर, कृषि पर। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था लाया गया जो 1951 में, तो उसमें मुख्य रूप से बल दिया गया था जो कृषि को दिया गया था। किसको बल दिया गया था? कृषि क्षेत्र को। भारत में किसे मिल्कमैन के नाम से जाना था? देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, मैंने बताया किसी न किसी सेट में हर बार का प्रश्न है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो एडिशन, उन्हें ही मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आठवें प्रश्न का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। अपडेशन से 9वें प्रश्न की। देखिए 9वां आप लोग का प्रश्न क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला एकदम है, उनको तैयार रखिएगा, आप लोग को आगे भी काम देगा ये सही प्रश्न। और मैंने 3 सेट लगभग आप लोग 3 सेट करा रखे हैं, 2 ए भी, ए आर और ये सेट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 1975 में जब आपातकालीन घोषणा हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 25 जून 1975 को भारतवर्ष में आपातकाल लगाया गया था और आंतरिक अशांति बताया गया था कारण। ठीक है ना, नसबंदी वगैरह की समस्या जो था बहुत बड़े पैमाने पर ये सभी चीजें हुई थी, घटनाएं कुछ। 10वां देखिए प्रश्न क्या है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था सन 2005 में पारित हुआ था। 10वें का विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो सभी प्रश्न देख रहे हैं एकदम सीधे प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, कुछ भी घुमाया फिराया नहीं गया है। हालांकि कुछ सेट मैंने जो डिस्कस किया जैसे ए भी था, ए आर था, उन सब में देखिए घुमाया गया प्रश्न था, लेकिन इस पेपर में देखिए कोई भी दम नहीं है, एकदम अच्छे से आप लोग दिए होंगे। 11वां देखिए प्रश्न क्या, एशियान क्या है? यह कब अस्तित्व में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा रखा मैंने। साफ्टा क्या है? WTO क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? साझी संपदा क्या है? सब पढ़ाया हुआ डिस्टेंस है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस पर आयोजित किया गया? भारत के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था और यह कब गठित हुआ था? बताइए जाके कमेंट बॉक्स में। सीधा प्रश्न है ना, आंध्र प्रदेश वाला जो था घटना कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौते हुए थे? देखिए पंचशील समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य में, कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए, सब कराया हुआ प्रश्न है। 1972 में आपातकालीन घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे ना, ये प्रश्न हम लोग का। 19वां मंडल आयोग का संबंध समाज के किस वर्ग से है? ठीक है ना, तो मंडल आयोग का संबंध किससे था? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए था ना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जब आयोग ये पारित किया हुआ था तो ओबीसी के लिए था ना। गठबंधन सरकार से क्या आशय? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गठबंधन सरकार से क्या आशय है, ये हम लोग का प्रश्न क्या 20 हो जाएगा। लघुत्तरी प्रथम में आते हैं हम लोग, जब यहाँ पर देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या था, इसका समाधान कैसे निकला? शार्क थेरेपी क्या है, संक्षेप में समझाइए। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां की अवधारणा किस क्षेत्र से संबंधित है? व्याख्या भी करना
है इसका। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं आगे डिस्कस और देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को। देखिए 24वां प्रश्न क्या है, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। सरदार पटेल जी ने बहुत संघर्ष किया हुआ था डिस्कस ये एकीकरण में, इसीलिए यूनिटी ऑफ लिबर्टी के नाम से जानते हैं हम लोग इनको। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल जी का भूमिका महत्वपूर्ण है। संघर्षवादी आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं चारू मजूमदार, जो ना पश्चिम बंगाल के गाँव प्रांत से प्रारंभ हुआ था ना, जो नक्सलवादी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था। ताड़ी विरोधी क्या था, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, जो महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो किया गया था कि विरोध में महिलाएं जो सड़क आ चुकी थी और उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था डिस्कशन और इसको एकदम कराया गया आप लोगों को। और ये जो सेट है ये भी है AR/AS सेट को मैंने आप लोगों के लिए करा रखा है, वो जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर AB का तो डिस्कशन आप लोग के साथ हो ही रहा है। शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका थी, आसियान की स्थापना क्या उद्देश्य थे, यह अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहा, पंचशील के प्रमुख सिद्धांत, दूसरी पंचशील योजना में कृषि बनाम उद्योग का मुख्य विवाद क्या था, व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में देखिए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोवियत संघ का विघटन किन परिस्थितियों में हुआ, सोवियत संघ का विघटन किन परिस्थितियों में हुआ, ये सोवियत संघ से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का। तो यहाँ पर देख रहे हैं सोवियत संघ से रिलेटेड, देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ, ये वाला याद रखिएगा, इसको प्रश्न को तैयार रखिएगा, आगे भी आप लोग काम देगा। और हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बताइए। द्रविड़ आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। देखिए ये तो ज़्यादा अभी चर्चित नहीं प्रश्न था उतना, लेकिन ये बहुत चर्चित प्रश्न था, देखिए पूछा भी गया है। ठीक है, 8 नंबर का। तो डिस्कस ये था आप लोगों का पेपर। ठीक है, आप लोग का पेपर कैसा गया डिस्कस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्कशन जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।